और मेरे भाई लोग क्या हालचाल, कैसे हो दोस्त। तो क्या आपको पता है कि आखिर पीएन रोज वर्सेस ज्ञान की भी कंट्रोवर्सी हुई कैसे, जबकि ये कंट्रोवर्सी हुई नहीं चाहिए थी। मैंने आज तक फ्री फायर में बहुत कंट्रोवर्सी देखी यार, लेकिन ये कंट्रोवर्सी इकलौती मुझे ऐसी कंट्रोवर्सी लगती है जैसे कोई सर पैर ही नहीं है। मतलब गलती कोई और करे, हेट किसी को और मिले, गाली किसी को और दे, हीरो कोई और बने। बहुत सारे लोग ऐसे जो मुझे पूछते रहते हैं कि भाई ये हुआ कैसे, क्या हुआ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। कभी ज्ञान भाई का पहाड़ी के साथ, कभी ज्ञान भाई का मिस्टर जय के साथ कंट्रोवर्सी हो रहा है, कभी पीएन रोज के साथ हो रहा है, कभी उसके प्रेमिका के साथ, प्रेमक के साथ हो रहा है। तो चलो यार आज हम लोग समझते हैं कि किसके साथ क्या कंट्रोवर्सी हुई और कैसे हुई है। मतलब हुआ, पैर तो होगा, सर नहीं है तो पैर तो कहीं पे होगा। एंड ये वीडियो पूरा एंड देखना, मेरे को आप लोगों को ओपिनियन चाहिए। मैं कुछ आप लोगों को सवाल पूछूंगा, मुझे बताना है सही है या फिर नहीं। इंसान हो ना भाई, तो इंसानों की तरह दिल पे हाथ रख के बताना जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा ये सही है या फिर नहीं। बस मेरे को इतना जानना है, हाँ या फिर ना। तो ये कंट्रोवर्सी शुरू कैसे होती है? ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है बूया अवार्ड्स के बाद। जैसे बूया अवार्ड्स होता है तो उसके बाद बेस्ट फीमेल स्ट्रीमर का अवार्ड मिलता है पीएन रोज को। ये वो लड़की है जो अपने चैनल पे स्ट्रीम के नाम पे बस 1 या 2 करती होगी, वो भी 3-4 महीने में। आप उनके चैनल पे जाकर देखते हो उनके चैनल पे कितने लाइव स्ट्रीम है। जबकि बेस्ट फीमेल कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड सुनीता को मिलना था, लेकिन सुनीता को मिलेगा कैसे जब सुनीता नॉमिनेट होगी। एंड ग्रेना ने तो सुनीता को नॉमिनेट किया ही नहीं था, तो कोई उसको वोट ही नहीं कर पाएगा। तो लोग इसी बात से भड़के हुए थे कि आपने स्ट्रीमर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया तो किसको दिया, जो भाई महीने में 1-2 बार भी स्ट्रीम नहीं करती है। उसके बदले आप पूर्णिमा को दे रहे थे। चलो सुनीता नॉमिनेट नहीं थी तो पूर्णिमा तो थी, वो तो भाई जितना मैं देखता हूँ वो डेली लाइव स्ट्रीम करती है। बट यहाँ एक और फंडा उठ के आता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट आएंगे, अब पूर्णिमा नॉमिनेटेड थी, पीएन रोज और पता नहीं कितने फीमेल क्रिएटर नॉमिनेटेड थे, तो जिसको सबसे ज्यादा वोट आएंगे वो जीत जाएगा भाई अवार्ड। तो यहाँ आप लोगों का दिमाग खराब होगा कि भाई ये किसको दे दिया भाई बेस्ट स्ट्रीमर ऑफ द ईयर का अवार्ड। हमारे सुनीता को मिलना चाहिए था लेकिन सुनीता को नहीं मिला। अब जैसे बूया अवार्ड्स होता है उसके बाद ज्ञान भाई आते हैं लाइव स्ट्रीम में। लाइव स्ट्रीम में वो बताते हैं, लाइव स्ट्रीम में इस बारे में डिस्कस करते हैं बूया अवार्ड्स के बारे में। फिर यहाँ पे सुनीता का टॉपिक खुलता है, तो वहाँ वो एक चीज रिवील करते हैं कि भाई सुनीता फ्री फायर के मॉडरेटर भी रह चुकी है 2017 में, 2018 में। मानता हूँ भाई चलो गरीना के साथ कुछ भी इशू हुआ होगा, वो पार्टनर प्रोग्राम में अब नहीं है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी सी रिस्पेक्ट के लिए वो पहली हमारी फीमेल क्रिएटर है फ्री फायर की, पहली वो फीमेल स्ट्रीमर है। वो फ्री फायर के लिए कितना कुछ कर चुकी है पहले के टाइम में, बट स्टिल इतने सारे अचीवमेंट्स के बाद, इतनी सारी चीजें की है, इसके बाद भी उसको नॉमिनेट नहीं किया। उसके बाद ज्ञान भाई ने बोल दिया कि पीएन रोज डिजर्व नहीं करती है बेस्ट फीमेल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो यहाँ पे फिर लोगों का और दिमाग खराब हो गया, फिर लोगों ने पीएन रोज को हेट देना शुरू कर दिया। एंड अगर आप दोनों साइड से देखो तो भाई सब अपनी अपनी भड़ास ही निकाल रहे हैं। देखो अगर पीएन रोज लाइव स्ट्रीमर सच में होती, जबकि पीएन रोज लाइव स्ट्रीमर नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा, ये उनको भी समझना पड़ेगा जो क्रिएटर है। एंड अगर रोज ये वीडियो देख रही है तो उनको भी समझना पड़ेगा आपको हेट क्यों मिल रहा है। हेट इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप स्ट्रीमर ही नहीं हो और आपको स्ट्रीमर का अवार्ड मिला है। शॉर्ट्स के लिए आपको अवार्ड मिला, किसी ने कुछ चूया चा किया नहीं किया। भले आपकी सारी वीडियो स्क्रिप्टेड होती है बट स्टिल किसी ने चूया चा भी नहीं किया शॉर्ट्स के लिए, क्योंकि आपका वो शॉर्ट्स नीश है, आप शॉर्ट्स में वीडियो अपलोड करते हो। बस स्ट्रीमर ऑफ द ईयर का अवार्ड आपको मिला, लोग भड़क गए भाई, जो सच में डिजर्विंग था उसको नहीं मिला। अब यहाँ लोगों को गरीना को बोलना चाहिए तो लोग भड़क के रोज को बोल रहे हैं, जबकि रोज की इसमें कोई गलती नहीं है। किसी क्रिएटर को बोल के क्या मिलेगा भाई, कुछ नहीं मिलेगा, बट स्टिल ऑडियंस रोज को बोल रही है, जबकि उन्हें गरीना को बोलना चाहिए। यहाँ पे सुनीता वर्सेस रोज शुरू हो गया, जबकि कोई मीनिंग ही नहीं है इसका। In villages where screens were rare, cricket was just a distant sound, so we brought the game everyone loves, from Mumbai to Delhi and beyond. One win made it possible. Cheers, dreams, and cricket under open skies. One game, one joy, one win. और जो ज्ञान भाई ने स्टेटमेंट दिया था उसके बाद से शायद से लगने लगा कि ज्ञान भाई हेट दे रहे हैं पीएन रोज को, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और इसी बात का बुरा लगा पीएन हर्ष को, जो कि प्रेमक का है, प्रेमिका का प्रेमक होगा ना, तो प्रेमक है पीएन रोज के, तो उनके बात बुरी लगी। फिर कुछ इस टाइप के उन्होंने स्टोरी अपलोड किया ज्ञान भाई के अगेंस्ट, उन्होंने कुछ इंडिया वर्सेस नेपाल कर दिया एंड बहुत सारी बकवास चीजें थी उसमें। बट उसमें एक जो मेन पॉइंट था कि उन्होंने ज्ञान भाई को ये बोल दिया कि भाई ज्ञान की वजह से यहाँ पे पीएन रोज को हेट मिल रहा है। और उसके बाद भी 3-4 और भले बुरे सेंटेंसेस थे, जबकि ये गलत है, जबकि हर्ष को ये चीज नहीं बोलनी चाहिए। ज्ञान भाई ने सिर्फ अपने दिल की बात बोली, अपने फ्रेंड को सपोर्ट करते हुए, दैट्स इट। वो हेट नहीं दे रहे थे, उन्होंने नहीं बोला कि जाके भाई इसको हेट दो, नहीं था ऐसा कुछ भी। बट स्टिल यहाँ पे हर्ष ने भी एक गलती की और इसके बाद से कंट्रोवर्सी और आगे बढ़ी कि भाई ज्ञान को इसने कैसे क्या बोल दिया। ऑडियंस भी भड़क गई, ज्ञान भाई भी भड़क गए। एंड हर्ष का ये स्टेटमेंट मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। आपको बोलना था तो प्यार से बोल सकते थे, आपको कॉन्टेक्ट निकाल के बोलना चाहिए था, तो आपस में चीजें सॉल्व हो सकती थी। बट आपने भी उनको भला बुरा बोल दिया, फिर उन तक ये बात पहुंची। एंड वैसे भी हर्ष ने जो बोला था वो अपनी प्रेमिका के साइड लेके बोला था। चाहे इस दुनिया में कोई भी इंसान हो, अगर तुम प्यार में हो भाई, तो तुम्हारा जो प्रेमिका है या प्रेमक है जो भी है,
तुम उसका साइड ही लोगे एंड ये यूनिवर्स का लॉ है और ऐसा ही करना चाहिए। तो हर्ष ने अपनी जगह सही किया भाई, जो सेंटेंसेस थे वो थोड़े गलत थे भाई, आपको ऐसा यूज नहीं करना चाहिए। अब ज्ञान भाई ने ये देख लिया, ज्ञान भाई ने स्टोरी देखी, फिर ज्ञान भाई उसके बाद पीएन रोज को ट्रोल करना शुरू किया, यहाँ से कंट्रोवर्सी को अंगार लगना शुरू हुआ। जबकि भाई ज्ञान भाई को अगर ट्रोल करना है तो रोज के बदले हर्ष को करना चाहिए, क्योंकि हर्ष ने स्टेटमेंट दिया है, रोज ने नहीं दिया। रोज तो अभी तक चुप बैठी है, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, रोज ने अभी तक चूया छा भी नहीं किया है। एंड कुछ स्टोरीज वगैरह अपलोड किया उन्होंने एंड वहां पे कुछ हैशटैग लिखा कुछ इस टाइप का, जो कि भाई बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। मिडिल फिंगर दिखा के आप इस टाइप के कुछ हैशटैग्स लगा रहे हो एक फीमेल क्रिएटर के लिए, जबकि वो क्रिएटर ने आपको सामने से कुछ बोला ही नहीं। अगर ये स्टेटमेंट रोज देती तो आप बोलते तो शायद थोड़ा समझ में आता कि भाई बोला है तो चलो बोल सकते हैं, बट रोज ने तो कुछ बोला ही नहीं। अब ये जो ज्ञान भाई ने लिखा है ना और ये मिडिल फिंगर दिखाया ना, इसको हरासमेंट कहते हैं। अब इसके बाद से बात आगे बढ़ती गई, लेकिन जो मेन टॉपिक था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप मेरे को अपने दिल पे हाथ रख के बताना है, एज अ इंसान तुम कुछ भी नहीं भाई, किसी की साइड नहीं लेना, मैं भी किसी की साइड नहीं लेता, तुमको पता है मैं हमेशा न्यूट्रल रहता हूँ, मैं दोनों साइड की बुराई भी करता हूँ, दोनों साइड की अच्छाई भी करता हूँ। मेरे को ज्ञान भाई बहुत पसंद है यार, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि कितने पुराने क्रिएटर है वो, मैं उनसे कभी मिलना भी चाहता हूँ लेकिन आज तक मिल नहीं पाया। तो ऐसा नहीं है कि भाई ज्ञान भाई के लिए मेरे अंदर दिल में कुछ खोट है, कुछ भी नहीं, बट जो बात है वो है, आप सोचो कम्युनिटी के टॉप क्रिएटर में आते हो, आप खुलेआम हरास कर रहे हो, तो ऑडियंस जो आपको देखती है वो क्या सीखेगी? सीखना तो भाड़ में गया। अगर ऑडियंस देखेगी मेरा फेवरेट क्रिएटर ऐसा कर रहा है तो ऑडियंस से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्या उस लड़की को मेंटली नहीं बोला गया होगा, कुछ भी बोला गया होगा। कुछ इस टाइप की स्टोरी लगाया जिसमें एक लड़का को रोज बता दिया, फिर उस पर वही हैशटैग, फिर ये मिडिल फिंगर वाला, और ना जाने बहुत बार ट्रोल किया। ट्रोल तक ठीक था भाई, बट आप ये भी तो देखो कि वो लड़की की गलती नहीं है, लड़की की गलती है। लड़के को ट्रोल करो लेकिन आपने लड़की को किया, आई डोंट नो व्हाई। और अभी भी शॉकिंग चीज ये है कि रोज का कुछ भी नहीं बोलना है, ऑडियंस उसको बेफालतू का हेट दे रही है जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं है। एंड अभी मैं आप लोगों से वही क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था, ज्ञान भाई ने जो हरासमेंट किया है वो सही है या फिर नहीं? मैं आप लोगों को सीधा ये चीज पूछता हूँ, दिमाग है तो मेरे को बताना वो हरासमेंट था और वो ठीक था या फिर नहीं? जितना भी चीजें हुआ रोज को बोला गया तो रोज के लिए उन्होंने बोला, वो सही था या फिर नहीं? क्योंकि रोज ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला। आप मेरे को अब बताओ कि वो सही है या फिर गलत। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये पक्का प्रोनेशन के दोस्त होगा मनीष, इसलिए ना उनकी साइड ले रहे हैं। मैं साइड नहीं ले रहा हूँ दोस्त, मैं नहीं जानता हूँ यार किसी को। कम्युनिटी में गिने चुने लोगों से मेरी बात चलती है और भाई मैं किसी से कनेक्टेड नहीं हूँ, वो भी उन लोगों में से है कि जिनसे मैं कनेक्टेड नहीं हूँ। बट बात ये है कि भाई अब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है। मैं खुद ये चीज बोलता हूँ कि एक फीमेल क्रिएटर को अंदर स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, लेकिन जब बात हरासमेंट में आती है तो भाई मैं भी किस मुंह से बोलूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग रहो? किस मुंह से बोलूँ भाई? मिडिल फिंगर दिखा के लेगा, वो करेगा, ये करेगा, तुम्हें बताओ भाई ये सही है फिर नहीं? ये गलत है। ज्ञान भाई को यार दिल से रिस्पेक्ट है, ऐसा कोई मेरे को पर्सनली हेट नहीं है, लेकिन कुछ चीजें पसंद नहीं आती तो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि मेरे को अच्छी नहीं लग रही यार ये चीजें। मैं जब बातें करने लगता हूँ तो फिर तुम लोग उनकी साइड लेते हो कि भाई देख उसने हैक क्यों यूज किया था, रीजन भी तो देख। रीजन? आर यू सीरियसली ब्रो? दिमाग है या फिर गोबर तुम्हारे पास? इतने बुरे दिमाग है कि रीजन बताना पड़ रहा है मैं हैक क्यों यूज कर रहा हूँ। ये कोई रीजन सुनता है हैक यूज करने के बाद? एंड दिस इज द साइड ऑफ अवर कम्युनिटी, दैट्स इट। लोगों को लगता है कि भाई उन्होंने बोला तो सच ही बोला होगा। अब कुछ महान हस्ती लोग आएंगे और बोलेंगे भाई तू इस टॉपिक पे वीडियो बार बार क्यों बना रहा है? भाई वायरल टॉपिक है, एज अ यूट्यूबर ये मेरा हक बनता है कि भाई मेरा कंटेंट निकल रहा है तो मैं क्यों ना निकालूं। सब तो कंटेंट निकाल रहे हैं, सब गड़े हुए मुर्दे उखाड़े कंटेंट निकाल रहे हैं। एटलीस्ट मैं किसी को गाली गलौज दे, किसी को हरास करके, किसी के साथ मुजोरी करे, किसी के साथ कंट्रोवर्सी करके तो नहीं करता हूं ना मैं। तुमने कभी मेरे को किसी के साथ कंट्रोवर्सी में देखा और ना तुम कभी मेरे को देखोगे। अब तुम मेरे को बोलते हो यार, मेरे को ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई उन्होंने यूज क्यों किया था वो भी तो देखो, रीजन था उसके पीछे प्रॉपर। ये है या बेच खाए हो किसी को फोकट में, या आलोक के बदले दे दिए हो किसी को? क्या बोल क्या रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है तुमको कि कुछ? क्या कुछ नहीं बोल सकता, छोड़ो। तो आई होप कि तुम लोगों को पूरा ये समझ में आया होगा कि ये कंट्रोवर्सी कहां से क्या शुरू हुई थी एंड क्या है, किसकी गलती है किसकी नहीं है। यहाँ पे किसी की भी गलती नहीं है, कुछ चीजें मैंने आपको पूछा, आप मेरे को जरूर से बताना। बाकी आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पे लाइक कर देना, चैनल पर मेरे को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।